हेलो एवरीवन, फाइनली वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का फिर से एक नए और बेहद यूजफुल वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि इस नए यूट्यूब चैनल को भी आपने सब्सक्राइब जरूर किया होगा। पिछले 4-5 महीनों से जो सबसे ज्यादा प्रश्न और सबसे ज्यादा कमेंट, सबसे ज्यादा व्हाट्सएप मैसेज मेरे पास जो आ रहे हैं वो आप सभी के मानदेय के रिलेटेड आ रहे हैं। जी हाँ, आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि मैक्सिमम सेविकाओं का फरवरी 2026, मार्च 2026, अप्रैल का अगर हम छोड़ दें तो मई 2026 का बिहार सरकार का हिस्सा, जून का नहीं बिहार सरकार नहीं केंद्र सरकार का आया है और जुलाई का मानदेय का अपडेट भी जारी हो चुका है। इस प्रकार हम देखें तो मिनिमम 5 महीने का मानदेय जो है टोटल जो है बिहार सरकार का बाकी है और केंद्र सरकार का सिर्फ जो है मई महीने का जो है वो पैसा भेजा गया है और अप्रैल का पैसा बिहार और केंद्र सरकार दोनों का फाइनल है। सबसे ज्यादा कमेंट ये आ रहा है अतुल जी अब 15 अगस्त भी बीत गया, अगस्त का आधा महीना भी बीत गया, मंत्री महोदया से आश्वासन भी मिला था कि जल्द ही पैसा भेजा जाएगा, आखिर मानदेय क्यों नहीं आ रहा है। मानदेय नहीं आने के मेरे अनुभव के मुताबिक 2 कारण हो सकते हैं जिसके बारे में हम आगे आपसे चर्चा करेंगे कि आखिर अगस्त का महीना बीतने के बाद भी आप लोगों के खाते में मानदेय क्यों नहीं आ पा रहा है। तो चलिए आगे डिटेल मानदेय स्टेटस के चलते आपको सारी चीजें समझाते हैं। वीडियो को शेयर और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो फाइनली सभी सेविका इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मानदेय के रिलेटेड जो सबसे ज़्यादा परेशानी है उसके बारे में जो 3 प्रकार की कंडीशन जो है, जो 3 प्रकार की स्थिति जो है बनी हुई है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या उम्मीद रखी जाए कि इसका सॉल्यूशन कब तक हो पाएगा। साथ ही आप सभी को मालूम है कि आज 16 अगस्त को संडे का दिन है, तो संडे कमेंट स्पेशल वीडियो के लिए जो भी कमेंट, जो भी क्वेश्चन आपके मन में है तो आप इस वीडियो को नीचे लिख सकते हैं। संडे कमेंट्स लिख करके संडे वर्ड को जरूर लिखिएगा ताकि हम आपका कमेंट ले पाएँ। सही वाला जेन्युइन कमेंट कीजिएगा जो आपको पूछना हो इस वीडियो के नीचे, मैं उसका आंसर जरूर आपको स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो में दूंगा। चलिए बात करते हैं मानदेय के रिलेटेड। ऑनरेरियम स्टेटस में आने के बाद देखिए 3 प्रकार की स्थिति आपको दिखाई देगी। सबसे पहली स्थिति ये है कि आपका वर्ष 2026 का जो है 2025-26 में जो जनवरी का पैसा अगर आपका नहीं आया है, इसके अलावा फरवरी का पैसा आपका नहीं आया है, इसके अलावा मार्च 2026 का पैसा जो नहीं आया है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 का है, तो ये पैसा कब तक आएगा और कैसे आएगा और कितना आएगा। देखिए ये पैसा आपके पुराने वाले मानदेय अकाउंट में ही आएगा। इसके लिए कोई डीबीटी या किसी प्रकार की झंझट की ज़रूरत नहीं है। केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों को ऐड करके आएगा। जनवरी का आएगा तो सेविका को 9,000 और जनवरी, फरवरी या मार्च 2026, ये मैं सिर्फ मार्च 2026 का पिछले वित्तीय वर्ष का बकाया बोल रहा हूँ। 4500 रुपये सहायिका अकाउंट के मानदेय वाले अकाउंट में ही आराम से आ जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा जो है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो है अगला वित्तीय वर्ष जो है वित्तीय वर्ष 2026-27 की हम बात करेंगे तो 26-27 में आखिर क्या स्थिति है। और उसके अलावा अगर अभी तक आपका मानदेय का स्टेटस जो है जारी नहीं हुआ है तो क्या आपका मानदेय नहीं मिलेगा, या फिर अगर स्टेटस जारी हो चुका है तो आपका मानदेय जो है जल्द ही मिल जाएगा। इसके बारे में भी चलिए अगले स्लाइड में हम बात कर लेते हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पर देखिए आंगन मानदेय का जो वेबसाइट है वित्तीय वर्ष 2026-27 का हमने आपको मैं आपको दिखा रहा हूँ। 25-26 का मैंने आपको बता दिया, जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 का कि क्या स्थिति रहेगी और कितना पैसा किस वाले अकाउंट में आएगा। नया नियम जो है अप्रैल 2026 से जो लागू हुआ है उसके मुताबिक अप्रैल का सिर्फ और सिर्फ अप्रैल का पैसा फाइनल हुआ है, इसलिए यूटीआर नंबर जनरेट हुआ है। अप्रैल का जो है बिहार गवर्नमेंट का पैसा जो है 4500 रुपये डीबीटी वाले अकाउंट में मैक्सिमम सेविकाओं को जुलाई के महीने में ही आ चुका था। इसके अलावा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का यानी केंद्र सरकार का भी पैसा जो है 4500 रुपये या सहायिका का 2250 रुपये वो अप्रैल का फाइनल हो चुका है। यानी अप्रैल की अगर बात करें तो नए नियम के मुताबिक 2 पार्ट में मैक्सिमम सेविकाओं सहायिकाओं को उनका मानदेय मिल चुका है। मई की अगर हम बात करेंगे तो मई महीने का जो है सिर्फ अभी जो है केंद्र सरकार का ही हिस्सा आया हुआ है, अभी बिहार सरकार का पैसा नहीं आया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अगर आपका यूटीआर नंबर जनरेट दिखाई देता है, पेमेंट प्रोसेस इनिशिएटेड का डेट अगर यहाँ पर जनरेट हो जाता है, यूटीआर नंबर आ जाता है,
तो इसका मतलब ये होता है कि आपका बिहार सरकार वाला पैसा आपके अकाउंट में चला गया। अभी तक इसमें नहीं हुआ है, इसका मतलब आपका पैसा बिहार का नहीं गया है। अगर आपका अप्रैल महीने का ऐसा दिखा रहा है तो आपके अकाउंट में पैसा जो है बिहार सरकार का जा चुका है। बाकी बात करें नए नियम के मुताबिक जो है केंद्र सरकार का पैसा जो है कब तक मिल पाएगा और जो है कहाँ तक स्टेटस पहुँचा, तो वहाँ पर केंद्र सरकार का हिस्सा चेक करने का, मानदेय चेक करने का कोई ऑप्शन नहीं है। जी हाँ, ये केंद्र सरकार वाला मानदेय का स्टेटस देखने का कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखिए दूसरी जो बड़ी बात है कि अभी तक हमारा मानदेय का स्टेटस ही जारी नहीं हुआ है, तो क्या हमें मानदेय नहीं मिलेगा क्या? ऐसा नहीं होता है। कई परियोजनाओं में अभी तक जो है सिर्फ और सिर्फ मई तक का ही मानदेय का स्टेटस जारी हुआ है। अभी कई जगहों पर जून का, कुछ जगहों पर जुलाई का भी बाकी है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका जून का महीने का मानदेय का स्टेटस 2 दिन में जारी हो जाए तो 4 दिन में पैसा आ जाएगा, या फिर जुलाई का भी मानदेय का एब्सेंटी वेरिफिकेशन सैलरी जनरेट हो जाए तो आपका पैसा आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अभी जो है क्या हो रहा है कि भले ही आगे हो पीछे हो, लेकिन बहुत देरी से, जी हाँ बहुत देरी से अब जो है मानदेय आ रहा है। इसका कोई फिक्स डेट नहीं रह गया। आज से 6 महीने पहले स्थिति यह थी कि 1 महीने बीतने के बाद जो है नेक्स्ट मंथ पैसा आ जाता था, देरी नहीं होती थी। लेकिन फरवरी 2026 से ऐसी स्थिति बनी है पिछले 5-6 महीने से कि मानदेय कब आ पाएगा, किस तरीके से आएगा, उसका कन्फ्यूजन सेविकाओं के अंदर बना हुआ है। तो बिहार सरकार वाला मानदेय चेक करने का यही तरीका है, केंद्र सरकार का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपका स्टेटस जारी नहीं हुआ है तो परेशान नहीं होइए, क्योंकि देखिए कई सेविकाओं का मैक्सिमम जगहों पर जून का एब्सेंटी वेरिफिकेशन सैलरी जनरेट जुलाई के महीने में ही इतना जो है प्रोसेस हो चुका है डीपीओ तक, यानी जिला में भेजने का, जिला से जो है पटना भेजने का, हेडक्वार्टर भेजने का प्रोसेस हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है पैसा नहीं आया है। तो ऐसा नहीं है कि आपका अगर मानदेय का स्टेटस आपके ऑफिस से जो है जनरेट कर दिया तो आपका पैसा आ जाएगा, क्योंकि पहले से भी 1.5 महीने से जो है लोगों का पेंडिंग पड़ा हुआ है, भले ही स्टेटस जारी हो गया है। मेन जो बात यहाँ पर आती है कि सेंड टू बैंक, अगर आपका डेट लिख रहा है, पेमेंट प्रोसेस इनिशिएटेड लिख रहा है, यूटीआर नंबर जनरेट हो गया, तो इसका मतलब आपके अकाउंट में जो है पैसा आ जाएगा। इसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो जुलाई 2026 का जो स्टेटस है, कुछ ही जगहों पर, कुछ ही सेविकाओं का जो है ये जारी हुआ है। यहाँ पर आप देख पाएंगे अगस्त के महीने में 10, 11, 12 अगस्त को ये जारी हुआ है। तो इस पैसे का भी कोई ठिकाना नहीं है कि ये कब तक आएगा। इसमें अभी अच्छी खासी देरी जो है लगने वाली है। तो जुलाई वाला का तो अभी हम उम्मीद नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक पहले का अमाउंट क्लियर नहीं होगा तब तक जो है हमारा जो है ये महीना वाला नहीं आएगा। बाकी जो है उम्मीद ऐसा लग रहा है कि जून का महीने का जो है केंद्र सरकार का हिस्सा यहाँ पर चला है, क्योंकि यहाँ पर जो मानदेय का जो डिटेल जनरेट होता है, एब्सेंटी वेरिफिकेशन सैलरी जनरेट सेंड टू डीपीओ, उसी के आधार पर जो है पैसा जो है आगे भेजा जाता है। तो इसके लिए केंद्र सरकार से भले ही पैसा आ जाए, लेकिन बिहार सरकार से पैसा अभी आने में देर लगेगा, क्योंकि यहाँ पर डेट जनरेट यूटीआर नंबर होने के बाद ही पैसा आता है। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के मानदेय चेक करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। उम्मीद करूंगा कि मानदेय के रिलेटेड आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।